नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे रेलवे में पूछे गए, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम में पूछे गए साथियों। ठीक ना, रेलवे के एग्जाम में खाली। ठीक ना, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कैलेंडर टॉपिक से, कैलेंडर चैप्टर से पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना, तो कैलेंडर चैप्टर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए साथियों सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है देखिए, 15 मार्च 2016 को शुक्रवार था, तो 6 जून 2016 का कौन सा दिन होगा। तो ईयर देखिए यहाँ पे 2016 है, यहाँ भी 2016 है, ईयर जो है समान है। उसके बाद क्या करेंगे, 15 मार्च से जाना है 6 जून में, तो हम लोग लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितना जून तक जाना है, 6 जून तक, 6 लिख देंगे। ये मार्च है, मार्च जो होता है साथियों कितना का महीना होता है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च जो होता है 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, ये 30 का महीना होता है, ये 31 का होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 15 मार्च दिया हुआ है, तो 31 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब क्या करेंगे साथियों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम भाग देंगे, 7 दूना 14, तो शेष कितना बचेगा, 2। इसको 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 चौका 28, यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखिए ये सभी को हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ध्यान से आप देखिएगा तो जोड़ते हैं, देखिए 4, अच्छा 2 और 2 हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 7, ये सभी के जोड़े तो 7 आ गया, ठीक ना। 2 2 4 और 4 3 7, तो 7 से तो ये सभी कट जाएगा। अब क्या बच गया, यहाँ पे देखिए केवल 6 बच गया। शेष क्या बच गया, केवल 6 बच गया। 6 मतलब क्या होता है, तो इस शुक्रवार में हम 6 जोड़ देंगे। शुक्रवार में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। अगर शुक्रवार में अगर 7 जोड़ते तो फिर से शुक्रवार होता, 7 दिन में डे जो होता है रिपीट हो जाता है, लेकिन एक दिन कम जोड़ना है, तो शुक्रवार में अगर 6 जोड़ेंगे तो गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा साथियों। गुरुवार हमारा सही आंसर होगा। गुरुवार क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सभी लोग इसका बताइए। 25 मई 1864 को मंडे था, यानी सोमवार था, तो आपसे पूछा गया 14 जनवरी 1864 का कौन सा दिन था। देखिए 1864 यहाँ भी है, 1864 यहाँ भी, ईयर जो है समान है। अब देखेंगे यहाँ पे मई से हमें जाना है जनवरी में, अच्छा उल्टा जाना है, तो उल्टा जाने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इधर से ही चल जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 14 जनवरी से चल जाते हैं 25 मई में, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कितना मई तक जाना है, 25 मई तक, 25 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए जनवरी जो होता है 31 का महीना होता है, अब फरवरी 28 के होगा कि 29 के, तो 1864 है। अगर इसको हम 4 से भागते हैं, 4 कम 4, 2 बच गया, 4 छक 24, यानी 4 से ये पूरा पूरी कट जा रहा है, तो लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है तो फरवरी जो होता है 29 को होता है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो जाएगा, ये अप्रैल हो गया। ये सभी साथियों ये 31 का महीना है, ये 30 का महीना। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग चले हैं जनवरी से, चले हैं जनवरी, देखिए 14 जनवरी से, तो 31 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 तो यह 7 हो जाएगा, 2 में से 1 यानी 17 हो जाएगा। 31 में से अगर 14 घटाएंगे तो 17। अब थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 7 चौका 28, 1 बच जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पे शेष 2 बच जाएगा, 70 21, शेष कितना बच जाएगा, 21 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 शेष बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सभी को हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 7 बनाएंगे, 7 से काटेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है, 7, तो 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। देखिए क्या क्या बच गया, ये सबके जोड़िए, 3 1 4 होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, क्या बच गया, 6, शेष 6 बच गया। शेष क्या बच गया मेरे प्यारे साथियों, 6 बच गया। तो यहाँ देखिए हमें मई से जाना है, जनवरी में पीछे जाना है, तो सोमवार में से हम 6 माइनस करेंगे। सोमवार में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, अगर सोमवार में से 7 माइनस करते तो फिर से सोमवार हो जाता, ठीक ना। लेकिन सोमवार में अगर 7 में से 1 देखिए कॉमन है, 6 माइनस कर रहे हैं, सोमवार में से 6 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार इसका सही आंसर होगा। सोमवार में से 6 माइनस करेंगे तो रविवार इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से साथियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका बताइए। आप सभी साथियों इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं और सॉल्व बहुत ही अच्छे से करेंगे। हम थोड़ा एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए इसका बताइए। यदि 6 अप्रैल 2002 को गुरुवार था, 6 अप्रैल 2006 का कौन सा दिन होगा? यहाँ पे देखिए 6 अप्रैल है, यहाँ भी 6 अप्रैल है। डेट और मंथ जो है समान है, लेकिन क्या है देखिए यहाँ पे 2002 है और यहाँ पे 2006 है। तो ये दोनों में क्या करेंगे? 2002 2006 कितना साल के अंतर है? 4 साल के। 4 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 कम 4, एक बार में भाग जा रहा है। तो देखिए भागफल जो आता है यही हमारा लीप ईयर आ गया, एक आ गया लीप ईयर, तो एक जोड़ देंगे, 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। यहाँ देखिए गुरुवार है, गुरुवार में क्या करेंगे? गुरुवार में अगर 5 जोड़ेंगे, गुरुवार में क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल, ठीक ना। मंगलवार इसका सही आंसर होगा। गुरुवार में अगर 5 जोड़ेंगे तो मंगलवार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से साथियों आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन, NTPC, RRB, ग्रुप डी, ये सभी साथियों पूछे गए रेलवे के एग्जाम में। कैलेंडर से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए इसका बताइए। यदि 22 मार्च 1936 को रविवार था, 22 मार्च 1962 का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ देखिए 22 मार्च है, यहाँ भी 22 मार्च है। डेट और मंथ जो है समान है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1936 है, क्या है? 1936 और यहाँ पे 1962, 1962, ये दोनों में कितना साल के अंतर है? यहाँ पे 1936 है, 1962 है, तो कितना साल के अंतर है बताइए? 26 साल के अंतर है। कितना साल के अंतर है? 26 साल के। और 26 साल में बताइए कितने लीप ईयर होते हैं? तो 26 को हम लोग क्या करेंगे? लीप ईयर पता करना है ना। 26 साल में कितने लीप ईयर है? तो हम लोग क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं, 4 छक 24, कितना बार में गया भाग? देखिए 6 बार में, तो 6 लीप ईयर आ गया, 6 इसमें जोड़ देंगे, 26 6 कितना होगा बताइए? 32। और 32 को हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए? कितना बार में जाएगा? 7 चौका 28, कितना बार में? 7 चौका 28, तो यहाँ पे शेष कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया। तो रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे, रविवार में क्या करेंगे? 4 दिन जोड़ देंगे, शेष आ गया 4, तो 4 हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना दिन होगा साथियों बताइए? बताइए सही आंसर क्या होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक ना। तो यानी गुरुवार इसका सही आंसर होगा। रविवार में अगर 4 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा? गुरुवार इसका सही आंसर होगा। इसी टाइप से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका सही आंसर बताइए। 16 दिसंबर 1891 का कौन सा दिन था? आप सभी साथियों इसका सही आंसर बताइए। आप सभी साथियों इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। और बताइए साथियों फटाफट कमेंट से बरसा दीजिए आंसर। ये नेक्स्ट टाइप आ गया आपका स्क्रीन में। 16 दिसंबर 1891 का कौन सा दिन था? तो ये 16 है तो 16 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे। अब दिसंबर का कोड क्या होता है? महीना कोड आपको याद होना चाहिए, 144 025 036 146, ये महीना का कोड होता है। ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर है यह महीना। क्या है? दिसंबर। दिसंबर का कोड यहाँ देखिए क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हमको साफ कर लेते हैं तभी मजा आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1891, तो 1800 अलग लिखेंगे और 91 अलग लिखेंगे। इसको देखिए लास्ट के 2 जीरो है ना, तो इसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं, तो 400 से भाग देंगे, 4 चौका 16, ये शेष कितना आ गया? 200 आ गया। 200 का कोड क्या होता है? 3 होता है, तो 3 लिखेंगे। आपको याद होना चाहिए 100 का कोड कितना होता है? 100 का, इस शॉर्ट में लिख रहे हैं 100, ठीक ना। 100 का कोड कितना होता है? 5 होता है। 200 का कोड कितना होता है बताइए? 200 का कोड 3 होता है, ठीक ना। और 300 का कोड कितना होता है? 1 होता है। 400 का कोड 0 होता है। 53 10, इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 200 का कोड क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखे हैं अभी 200 का कोड 3 होता है।
यानी 200 का कोड क्या होगा 3 होगा। इस टाइप से तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक ना। आप याद रखिएगा ये 100 है, ठीक ना, शॉर्ट में लिखे 100 का कोड 5, 200 का 3 और 300 का 1, 400 का 0 होता है। ये शॉर्ट तरीका से हम लिखे हैं थोड़ा सा, ठीक ना, जगह नहीं मिल रहा था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिए, उसके बाद प्लस लिखेंगे 91। ईयर क्या है 91, तो 91 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 91, ठीक ना। अब 91 साल में कितने लीप ईयर है, तो 4 से हम लोग भाग देना होगा, लीप ईयर पता करना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 होगा यहाँ पे 4 दूनी 8, शेष कितना बच गया बताइए 3 बच गया। क्या बच गया शेष 3। तो शेष से हमको मतलब नहीं है, देखिए कितना बार में भाग गया 22 बार में, तो 91 साल में 22 लीप ईयर होता है, ठीक ना। और लास्ट में क्या करते हैं 5 जोड़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा लास्ट में क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं, तभी हमारा सही आंसर होगा। ये भी बताएंगे कि 5 काहे जोड़ते हैं, ठीक ना, ये भी आपको बताएंगे 5 काहे जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको हम लोग 7 से काटते हैं, हमारा आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 7 से काहे काटते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, हमें दिन फाइंड करना है, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, यहाँ 2 शेष बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 70 21, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या बच गया, 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 और 1 जोड़ेंगे 7, तो ये तो कट जाएगा 7 से। अब उसके बाद यहाँ पे क्या 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 और 2 कितना होगा बताइए 7 होगा, तो 7 से तो कट जाएगा फिर, ठीक ना। अब देखिए क्या हम लोग करते हैं, इसको हम लोग 7 से काटते हैं, 7 कम 7, यहाँ 2 बच गया, 70 21, यहाँ पे तो 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 बच गया, क्या हो गया यहाँ पे हमारा 3 बच गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छूटा है, ठीक ना, सही हम लोग बना रहे हैं। शेष 3 बच गया, तो क्या करेंगे 3 मतलब क्या होता है, 3 का कोड क्या होता है, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब क्या होता है बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुधवार, 3 मतलब वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे यानी बुधवार इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से आप सभी साथियों बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद देखिए साथियों हम लोग क्या कर देंगे, देखिए बुधवार हमारा सही आंसर हो गया, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए 16 फरवरी 2016 का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 16 है ना, डेट क्या है 16 है, तो 16 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब फरवरी का कोड क्या होता है हम अभी बताए थे ना 144 से शुरू होता है, ठीक ना, ऐसे जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ये किसके लिए नॉर्मल ईयर के लिए होता है, और लीप ईयर के लिए क्या होता है, लीप ईयर के लिए 03 से शुरू होता है, और बाकी बाद इधर सेम होता है, जैसे यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक ना, इधर सेम होता है। तो देखिए ये जो है 2016 जो है, तो सबसे पहले हम देखिए फरवरी का कोड क्या हो जाता है, फरवरी का यहाँ पे तो अच्छा 2 है ना, तो अच्छा देखिए इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, ईयर को भाग देते हैं, 4 चौका 16, पूरा पूरी कट जा रहा है, तो लीप ईयर होता है। लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या है, देखिए लीप ईयर में फरवरी का, ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का 3 हो गया, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। इसके बाद देखिए 2016 है, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, क्या है 2016 है, तो 2000 अलग लिखेंगे और 16 अलग लिखेंगे। इसको हम लोग कितना 400 से भाग देंगे, कितना से 400, 4 5 20, पूरा पूरी ये कट जा रहा है, ठीक ना, पूरा पूरी कट जा रहा है, पूरा पूरी कट जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक ना। प्लस ईयर क्या है लास्ट में देखिए 16 है, क्या है 16 है ना, तो ईयर होता है 16 लिख देंगे। अब देखेंगे 16 साल में कितने लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए 4 से भागते हैं, 4 चौका 16, ये कितना बार में गया भाग, ये 4 बार में गया, तो यानी 4 लीप ईयर आ गया। लास्ट में 5 जोड़ दे रहा है, लास्ट में क्या करना है 5 जोड़ना है साथियों, ठीक ना, 5 जोड़ने के लिए नहीं भूलना है, ठीक ना, 5 हर हालत में जोड़ना है। थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। अब 7 से हम लोग भाग दे देंगे, हमारा आंसर आएगा 7 दूना 14, यहाँ शेष 2 बच जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ भी 2 बच गया। अब देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे 7, तो 7 से तो ये कट जाएगा, 5 और 2, 5 2 कितना होता है 7, तो 7 से तो यह कट जाएगा। अब क्या शेष बच गया, शेष यहाँ देखिए साथियों को क्या बच गया, यहाँ पे केवल 2 दिख रहा है ना, केवल 2 बच रहा है, ठीक ना। तो 2 का कोड क्या बचता है बताइए, 2 का कोड क्या होता है, शेष क्या बच गया 2 बच गया। 2 मतलब क्या होता है मंगलवार होता है, 2 मतलब मंगलवार, 1 मतलब सोमवार, तो 2 मतलब मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। चलिए इसका बताइए, आप सभी लोग इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है। 25 मई 1666 का कौन सा दिन था,
तो देखिए 25 तारीख है, 25 लिख देंगे। मई का कोड क्या होता है बताइए, हम अभी बताए थे ना क्या होता है, 144 025 036 146, इसी टाइप से लिखते हैं। तो ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई यहाँ है ना, यहाँ पे देखिए मई है, तो मई का कोड क्या होता है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। मई का कोड क्या होता है, 2। अब इसके बाद प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद क्या लिखते हैं साथियों, आपको तो पता है 1666 है ना, 1666, तो 1600 अलग लिख देंगे और 66 अलग लिख देंगे। इसको हम लोग लास्ट के देखिए, लास्ट के 2 डिजिट 00 है ना, लास्ट के 2 डिजिट जो है क्या है, 00। शताब्दी वर्ष को हम लोग 400 से भाग देते हैं, 4 चौका 16। अरे भाई ये तो पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट जाता है तो हम लोग 0 लिखते हैं, हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसके बाद प्लस में इसको लिखेंगे, कितना है, 66 है, तो 66 लिख देंगे। अब बताइए 66 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो ये 66 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 कम 4, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 6 कितना 24, 4 6 24। भागफल देखिए साथियों यहाँ पे कितना बार में गया, यानी 16 आया। कितना आया, 16 आया। 16 मतलब क्या होता है, 16 मतलब आप क्या समझे, 16 लीप ईयर आ गया। अब लास्ट में हम लोग 5 जोड़ देते हैं, इसको कटम कटैया कर देंगे, हमारा सही आंसर होगा। ठीक ना, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम भाग देंगे, 70 21, यहाँ पे 4 बच गया। अब यहाँ पे हम लोग काटते हैं, कितना 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 7 9 63, यहाँ पे 3 बच गया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 2, 5 2 कितना होता है 7, तो 7 से तो ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 4 है और यहाँ पे 3 है, 4 3 तो ये भी कट जाएगा, 4 3 7 हो जाता है, तो 7 से तो कट जाएगा। शेष देखिए फिर से 2 बच गया, शेष क्या बच गया, 2 बच गया। 2 मतलब मंगलवार, अभी तो जस्ट इसी टाइप से बताया था, मंगलवार इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभिमन्यु को याद है कि उसकी सालगिरह जून के 2 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद और 8 के पहले, 2 तारीख के बाद कौन कौन तारीख हो सकता है, 3 4 5 और 6 7, 8 से पहले 7 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा ना। उसके बाद देखिए, परंतु अच्छा पहले, अच्छा किंतु उसने धर्मपत्नी को, उसके धर्मपत्नी को याद है कि इस माह के 5 तारीख के बाद और 10 के पहले, 5 तारीख के बाद कौन कौन होता है, 6 7 8 9, यानी 10 के पहले 9 तक रुक जाना है, ठीक ना। अब देखेंगे यदि दोनों को बात सत्य है तो उनका सालगिरह कब था, तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 6 7 आ रहा है, 6 7 हमारा सही आंसर होगा। 6 7 क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन में मान लीजिए 6 दिया, 6 आंसर होगा, अगर 7 दिया 7 दिया तो 7 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। इस टाइप से आप सभी साथियों, उम्मीद है इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर बताइए आप सभी साथियों, इसका आंसर क्या होगा। यदि गत परसों का दिन रविवार था, गत मतलब क्या, बीता हुआ समय का दिन रविवार था, ये समझिए कि आज है, ये क्या है, आज है। ये बीता हुआ कल हो गया, ये परसों हो गया। परसों देखिए रविवार था, गत मतलब बीता हुआ समय की बात कर रहा है, परसों क्या था, रविवार था। तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, तो आगामी मतलब आने वाला दिन, कल ये परसों हो जाएगा। ये रविवार हो गया, यहाँ हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पे बृहस्पतिवार, गुरुवार इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सभी साथियों बना सकते हैं। चलिए इसका बताइए, वर्ष 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए टाइप नंबर 3 आ गया साथियों, ठीक ना। आप सभी लोग इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग बताइए, देखिए 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये जो है साथियों, ये क्या है, 2008 जो है लीप ईयर है। कैसे पता चला, अगर 4 से भागते, 4 दूनी 8 तो पूरा कट जा रहा है।
इसका मतलब ये लीप ईयर हो गया। तो अगर लीप ईयर को कैलेंडर रिपीट करना है तो इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, 2008 में क्या जोड़ना होगा, लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर होने, अगर लीप ईयर हो गया तो इसमें क्या जोड़ते हैं बताइए आप सभी लोग, कमेंट से फटाफट बताइए। 28 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो कितना होगा, 8 8 16, यहाँ 36 हो जाएगा, 2036 हमारा सही आंसर हो गया। देखिए 2036 जो है ये भी लीप ईयर, अगर 4 से भाग देते हैं, 4 9 36, यानी ये भी लीप ईयर आ गया, ठीक ना। ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, ठीक ना। तो लीप ईयर का कैलेंडर तो लीप ईयर में रिपीट होता है, ठीक ना। लीप ईयर का कैलेंडर है तो लीप ईयर में ही क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये सही आंसर 2036 हो जाएगा, 2036 हो गया। चलिए इसका बताइए, ये भी लीप ईयर है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ कितना होगा, 2000 हो जाएगा। ये क्या है, लीप ईयर है। अगर इसको 4 से भाग देते हैं, अच्छा 400 से भाग देते हैं, शताब्दी वर्ष आ गया ना, तो 400 से भाग देते हैं, पूरा पूरी कट जाता है, तो ये भी लीप ईयर हो गया। देखिए लीप ईयर से हमें, लीप ईयर में ही तो कैलेंडर रिपीट होता है ना। तो ये हमारा 2000 कैलेंडर सही आंसर होगा। इसका बताइए, इसका सही आंसर बताइए, 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये देखिए इसको अगर 4 से भाग दे, 4 4 8 32, ये भी लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें क्या करेंगे, लीप ईयर में 28 से हम क्या, 28 जोड़ देंगे, 8 2 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये लीप ईयर आएगा। अगर इसको देखिए लास्ट के 2 डिजिट आ गया, अगर इसको हम 400 से भाग देते हैं तो भाग जाएगा, 4 का 16, पूरा पूरी तो नहीं कट रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर हो गया, क्या हो गया, तो ये लीप ईयर है, तो ये भी लीप ईयर आना चाहिए था ना, तो नॉर्मल ईयर आ गया, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या करते, अगर 28 नहीं जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, तब याद रखिएगा अपवाद में होता है, 1772 में क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ते हैं, 40 जोड़ते हैं, 7 4 11, यहाँ से 1812 आ गया। देखिए ये लीप ईयर है तो ये भी लीप ईयर हो गया, 1862 क्या हो गया, लीप ईयर। देखिए 4 से काटते हैं, 4 या 12 कट जा रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया। लीप ईयर ई भी है, लीप ईयर ई भी है। अपवाद होता है, अगर 28 जोड़ने के बाद अगर नहीं आता है, ठीक ना, तो या साथियों इस टाइप से आप फिर 40 आपको जोड़ना होगा, ठीक ना। तो देखिए ये भी लीप ईयर हो गया, ये भी लीप ईयर हो गया, यानी 1812 इसका सही आंसर होगा। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं ना। चलिए आप सभी लोग साथियों इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें, कमेंट्स में बरसा दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस वर्ष, अच्छा पेंसिल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, किस वर्ष 5 मार्च को जो दिन हुआ, ठीक ना, उस दिन, उस वर्ष, अच्छा उस वर्ष किस तारीख को होगा। तो देखिए मार्च का कोड क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए 144 025 036 और 146, इस टाइप से याद होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, मार्च का कोड क्या है, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड 4 है, यानी मार्च के कोड 4 है। तो और देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ इस महीना है उसका भी कोड 4 होना चाहिए, तभी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं, अगस्त है, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये वाला दिसंबर। तो देखिए यहाँ पे दिसंबर है, ठीक ना, दिसंबर का कोड तो यहाँ 6 होता है, तो यहाँ तो ये गलत हो गया। अब देखिए नवंबर का कोड, नवंबर का कोड यहाँ पे 4 है और इसका भी 4 है, तो यही सही होगा, ठीक ना। और देखिए अगस्त का कोड क्या है, 3 है, तो 3, अरे यार इसको हम लोग 4 वाला खोज रहे हैं, 3 काहे ला रहा है, इसको गलत करो। और अक्टूबर का कोड कहाँ है भाई, 1 है, 1 है कहाँ है, इसको भी गलत करो, हम लोग 4 वाला खोजना था ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी का हो गया सही आंसर हो गया। महीना के कोड आपको याद होना चाहिए। इसका बताइए 1971 का कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा। आप लोग साथियों कमेंट से फटाफट आंसर बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। 1971 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। ये क्या है, 71 क्या है साथियों, ये देखिए 1971 जो है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ते हैं, रिपीट ईयर करना है, ठीक ना। रिपीट अगर कैलेंडर करना है तो क्या होता है, 11 जोड़ना पड़ता है, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है साथियों ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ठीक ना, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए इसका बताइए सही आंसर।
एक सप्ताह है, सप्ताह में 7 दिन, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, ठीक ना, 7x हो जाएगा। एक्स दिन में तो अरे भाई एक्स दिन में तो एक्स जोड़ दो, कितना दिन होगा, तो 7x और एक्स 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग साथियों बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में साथियों, ठीक ना, सभी प्रश्न हम लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक ना। तो साथियों हम लोग जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और वीडियो को भी लाइक करना है। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।